किसी ज़माने में एक नेक दिल बादशाह हुक्मरानी करता था। वो इंसाफ पसंद था और हर किसी की मदद करता था, इसीलिए रियाया उसे बहुत पसंद करती थी। एक दिन बादशाह एक बूढ़े शख्स बाबा जी के घर गया और उसकी मदद की। जाते हुए उसने कहा, बाबा जी, अगर तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बिला झिझक बताइएगा, मैं आपकी मदद के लिए ज़रूर आऊँगा। इसी रियासत में दो दोस्त मीरा और मजनू भी रहते थे। वो दोनों लकड़हारे थे और जंगल में लकड़ियां काटकर अपनी रोजी कमाते थे। वो अक्सर बादशाह की नेकियों की तारीफ करते थे। एक दिन जब मीरा और मजनू जंगल में लकड़ियां काट रहे थे तो एक अजीब सा शख्स वहां से गुजरा। उसने मीरा से पूछा, मैंने सुना है यहाँ कोई नेक दिल बादशाह रहता है, क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। वो हर किसी की मदद करते हैं, बहुत नेक इंसान है। लेकिन तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो? हर नेक बादशाह का सवाल आता है। कभी किसी गद्दार के हाथों या खुद इसकी नेकी इसकी वजह बनती है। कभी ऐसा भी होता है कि नजर ना आने वाली चीज इसे बदल देती है। ये कहकर जादूगर हल्के कहकहे के साथ आगे बढ़ गया। मीरा, हमें कुछ करना होगा। मुझे लगता है ये शख्स बादशाह के लिए खतरनाक बन सकता है। अरे नहीं, हमें इस मुसीबत से दूर ही रहना चाहिए। ये हमारे बस की बात नहीं। मजनू ने मीरा को समझाने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया और वहां से चला गया। मजनू ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो अकेला ही इस जादूगर का मुकाबला करेगा। हुजूर, ये नाचीज आपकी खिदमत में हाजिर है, लेकिन अब से यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगा। अब सब कुछ मेरे हाथों में होगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? सब कुछ मेरे ही हाथों में है। मैं यहाँ का बादशाह हूँ। पर ज्यादा देर तक नहीं रहोगे। अब सब कुछ मेरे हाथों में है। अब जैसे मैं कहूँगा वैसा ही होगा। जादूगर ने बादशाह पर जादू कर दिया, जिसकी वजह से बादशाह अब पूरी तरीके से जादूगर के काबू में था। ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। बताओ हमें क्या करना होगा। अब होता ऐसा था कि बादशाह के दरबार में कोई भी सवाली आता, कोई अपनी फरियाद लेकर आता, तो किसी भी फरियादी की फरियाद के ऊपर बादशाह कान ही ना धरता। बादशाह सलामत खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे घर वाले भूखे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ रकम दे दें ताकि मैं अपने घर वालों का पेट भर सकूँ। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा आपकी इस रहमदिली पर। क्या मुसीबत है? तुम कौन हो? यहाँ किसने भेजा तुम्हें? यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारी मुसीबत तुम खुद हल करो। और वो शख्स बादशाह से मायूस होकर दरबार से वापस आ गया। बादशाह सलामत, हमारी ज़मीनों का पानी खुश्क हो चुका है। हमें कहीं से पानी भी नहीं मिल रहा। हमारी मदद कीजिए। ये क्या बकवास है? कोई भी मेरे पास मुंह उठा के चला आता है। यहाँ से दफा करो इसे। सिपाहियों, इसे यहाँ से दफा करो। नहीं बादशाह सलामत, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं खुद चला जाऊँ। आहिस्ता आहिस्ता पूरी सल्तनत में बादशाह के रवैये के खिलाफ चहमगोइयां होने लगीं। हर तरफ लोग हैरान और परेशान थे कि आखिर बादशाह को क्या हो गया है। अरे बादशाह को क्या हो गया? हाँ, ये ठीक नहीं है। पहले तो ऐसा नहीं था। हाँ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा अरे मैं घोड़े पे जा रहा हूँ, मैं घोड़े पे हूँ। बादशाह सलामत, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मगर इस बार बादशाह का रवैया बदला हुआ था। बादशाह गुस्से से बोला, यहाँ से दफा हो जाओ। मैं हर बार तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्या तुम मुंह उठा के मेरे सामने आ जाते हो हर वक्त? मजनू ने उन्हें रोका और पूछा, बाबा, क्या हुआ? बादशाह ने तुम्हें क्यों झड़क दिया? बेटा, तुम तो जानते ही हो, मुझे मालो दौलत की ज़रूरत नहीं। मुझे जो भी मिलता है मैं उसको दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल कर देता हूँ। मगर आज बादशाह के चेहरे पर कुछ अजीब असर था। मुझे ऐसा लगता है वो किसी जादू के काबू में है। एक रात जादूगर चुपके से मीरा के घर में आता है। मीरा पर जादू करके उसे ही अपने काबू में कर लेता है। अब से जो तुम कहोगे वैसा ही होगा। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले तुम अपने दोस्त मजनू से दोस्ती तोड़ दो। कभी उससे मुलाकात ना करना। अब उसका रास्ता अलग होगा और तुम्हारा रास्ता अलग होगा। मजनू, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। आइंदा तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग है। मैं तुम्हें नहीं जानता। मीरा, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सब खैर तो है? मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त, अपना भाई समझा है। मैं तुम्हें नहीं जानता। अब तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग है।
मजनू बादशाह से मिलने के लिए दरबार की तरफ बढ़ा, मगर रास्ते में सिपाहियों ने उसे रोक लिया। ए लड़के रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे बादशाह से मिलना है। ये भी खाली हाथ लौटेगा। मजनू खामोशी से वहां से हट गया, मगर उसने बराह रास्त बादशाह से मिलने की बजाय उसके करीबी सिपाहियों से बात करने का फैसला किया। मुझे लगता है कि बादशाह की तबीयत कुछ ठीक नहीं, इनका रवैया बदला बदला लगता है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं महसूस होता? उसने उनसे कहा, अरे जब तक बादशाह तुम्हें दौलत देता रहा तब तक वो ठीक था। अब जब उसने थोड़ी सख्ती की तो तुम्हें इसकी तबीयत खराब लगने लगी। दफा हो जाओ यहाँ से। मजनू ये सुनकर परेशान हो गया। कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, अगर मैं तुम्हें सबूत दूं तो? सबूत ले आओ, फिर देखेंगे। अब यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनकर मजनू वहां से रवाना हुआ और सीधा बाबा जी के पास पहुंचा। ये कौन आया है इस वक्त? मजनू बेटा तुम हो? ओह, अंदर आ जाओ। क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। कोई परेशानी तो नहीं? उसने अपनी परेशानी बयान की और पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि बादशाह के रवैये में कुछ अजीब बात है? मुझे भी ऐसा ही लगता है कि किसी ताकत ने इन्हें अपने काबू में कर लिया है। चलो इसका कोई हल ढूंढते हैं। दूसरी तरफ जादूगर जो बादशाह को काबू में कर चुका था, ये सोचकर परेशान था कि अगर रियाया बगावत कर दे तो सल्तनत तो उसके हाथ से निकल जाएगी। फिर उसे एक तरकीब सूझी। अगर बाबा मेरे काबू में आ गए तो रियाया को काबू करना आसान होगा। कुछ दिन बाद जादूगर ने देखा कि बाबा जी जंगल की तरफ जा रहे हैं। उसने बाबा जी का पीछा करना शुरू कर दिया। अरे इतनी सारी लकड़ियां मैं कैसे काटूंगा अकेला? अरे ये सोच के तो मुझे चक्कर आने लगे हैं। तभी जादूगर उनके पास पहुंचा और बोला, बाबा जी क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बाबा जी ने जहानत से तरकीब सोची और बोले, हाँ बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत सारी लकड़ियाँ चाहिए। बाबा जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए काफी लकड़ियाँ तोड़ लाऊंगा। शुक्रिया बेटा, ठीक है मैं इंतजार करूंगा। जादूगर ने अपनी जादुई ताकत से फौरन बड़ी मिकदार में लकड़ियां काट डाली। बाबा जी ये देखकर हैरान रह गए। बाबा जी ने मजनू को पूरी कहानी सुनाई और कहा, अब हमें जादूगर को बेनकाब करने के लिए एक मंसूबा बनाना होगा। बाबा जी और मजनू घर में जादूगर का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में जादूगर बहुत सारी लकड़ियां लेकर आता है और दरवाजे पर आकर कहता है, बाबा जी मैं आपके लिए लकड़ियाँ ले आया, ये बाहर रखी हैं। मजनू क्या तुम इसे अंदर ले आओगे? मजनू फौरन बाहर चला जाता है। जादूगर मौका का फायदा उठाकर बाबा जी पर जादू कर देता है। मगर बाबा जी निहायत नेक और रूहानी इंसान थे, इसलिए जादू का तो उन पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन वो जादूगर को ये महसूस नहीं होने देते कि उसका जादू नाकाम हो गया है। जादूगर मुतमईन होकर खुश होता है कि उसने तो बाबा जी को काबू में कर लिया है। वो कहता है, मुझे कोई ऐसी चाल बताओ जो मैं बादशाह से ज्यादा अमीर हो जाऊं और लोग मेरा एहतराम करें, मेरा महल हो और सब कुछ मेरे हाथों में हो। हाँ, इसके लिए तुम्हें बादशाह के खजाने को लूटना पड़ेगा। इससे तुम्हारे पास बहुत सारी दौलत होगी, अपना महल होगा, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। मैं चंद लोगों को तैयार कर लेता हूँ, आज रात हम अपना मंसूबा अंजाम देंगे। जादूगर खुश होकर वहां से चला जाता है। बाबा जी फौरन मजनू को सब कुछ बताते हैं। मजनू समझदार और वफादार लोगों को जमा करता है और वो सब मिलकर एक मजबूत मंसूबा बनाते हैं। मजनू महल पहुंचकर उन्हीं सिपाहियों से मिलता है जो पहले उसे रोक चुके थे। मैंने तुम्हें कहा था यहाँ से दफा हो जाओ, तुम फिर आ गए। आज रात मैं तुम्हें सबूत फराहम करूंगा, तुम खामोशी से खजाने की हिफाजत करना। दूसरी तरफ बाबा जी जादूगर के साथ कुछ लोगों को लेकर महल पहुंचते हैं। जादूगर खुश होकर कहता है, जाओ सारा खजाना ले आओ ताकि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाऊं और अब सारी सल्तनत मेरे हाथों में होगी। लेकिन खजाने के पास छुपे हुए सिपाही सब कुछ सुन लेते हैं। वो बाहर निकलकर बाबा जी और उनके साथियों के साथ मिलकर जादूगर को पकड़ लेते हैं। बाबा जी उस जादुई पत्थर को तोड़ देते हैं, जिससे सारा जादू खत्म हो जाता है और बादशाह पर से भी इसका असर खत्म हो जाता है और वो फिर से रहमदिल और मुनसिफ बन जाता है। बादशाह ने मजनू को कीमती इनामात दिए और उसे दरबार में खास मकाम दिया। मीरा जो पहले डर गया था शर्मिंदा हुआ और मजनू से माफी मांगी। रियासत में खुशी और सुकून दोबारा वापस आ गया।